हूं ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं ENTV। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। रोहडू क्षेत्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, रोहडू क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत चांशल को स्की और शीतकालीन खेलों के गंतव्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने नई राहें नई मंजिल योजना के तहत चांशल को स्की और शीतकालीन खेलों के गंतव्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि रोहडू क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 सड़कों के निर्माण पर 118 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ गत लोकसभा चुनावों में रोहडू के लोगों ने भाजपा को अपार समर्थन दिया था, जो ये दर्शाता है कि क्षेत्र के लोगों का भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों में पूर्ण विश्वास है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शशि बाला की हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है कि धन की कमी को विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सेब सीजन प्रगति पर है और सरकार ने सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए अधिकारियों को समुचित प्रबंधन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है, इसलिए इस वायरस के फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियात उपाय अपनाए जाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की अध्यक्षा शशि बाला ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनकी इस बैंक के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करेंगी। अभी भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है। आप लोग भी सावधानी बरतें। आपसे मेरा इस बात के लिए विनम्र निवेदन है, खुद भी आप सावधान रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। आपका परिवार भी स्वस्थ रहे और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना और उसके साथ साथ में अनावश्यक रूप में बुजुर्गों को भीड़ में न जा करके जो है उनको थोड़ा परहेज करना। इन सारी चीजों से बीमार आदमी भी थोड़ा परहेज करें जो जाने से, उस दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। करसोग बाजार में आए दिन लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते इसमें कई बार मरीजों को ले जा रहे वाहनों को भी इस जाम में फंसते हुए देखा गया है। आलम अब ये हो चुका है कि करसोग बाजार से रोजाना घंटों जाम लग रहा है, जिससे कि आए दिनों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करसोग में लगने वाला रोजाना का जाम आम हो गया है। करसोग बाजार में आए दिन लोग जाम की भारी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते इसमें कई बार मरीजों को ले जा रहे वाहनों को भी इस जाम में फंसते हुए देखा गया है। आलम अब ये हो चुका है कि करसोग बाजार में रोजाना घंटों जाम लग रहा है, जिससे कि आए दिन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तो करसोग बाजार की सड़क पहले से ही तंग है, ऊपर से कुछ लोगों द्वारा करसोग के बाजार में सड़कों के साइड में बनी नालियों की रेलिंग पर बाइक या स्कूटर खड़े किए जाते हैं, जिससे कि बाजार में और भी जाम लग जाता है। साथ ही कैंची मोड़ में भी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, जिससे भी जाम लगता है। बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सही ढंग से रखने के लिए थाना प्रभारी करसोग रंजन शर्मा ने कहा कि करसोग बाजार में जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन लोगों द्वारा इन बोर्डों को भी अनदेखा किया जा रहा है। यदि आज के बाद कोई भी व्यक्ति बस स्टैंड से बरल तक बस स्टैंड के नजदीक खाली पड़ी जगह पर और बाजार में बनी नालियों की रेलिंग पर और कैंची मोड़ में कोई भी व्यक्ति बाइक या गाड़ी खड़ी करता है, तो उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हमारा करसोग बाजार जो कि बस स्टैंड से लेकर बरल पुल तक काफी कंजस्टेड है, तो उसमें हमने गाड़ियां ना लगाने के लिए
बाजार में गाड़ियां ना लगाने के लिए कहा गया है और नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियों के चालक या जो मालिक हैं वो उतने एरिया में गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्मूथ फंक्शनिंग में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा सभी गाड़ियों वालों से और मोटरसाइकिल वालों से अनुरोध रहेगा कि वो बस स्टैंड से लेकर बर्ल पुल के बीच में बाजार में कभी भी गाड़ी पार्क ना करें। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में 73 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की अध्यक्षा शशि बाला ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनकी इस बैंक में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में 73 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बंजार क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से शौझा और जीभी वन विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा आरंभ की है। बंजार क्षेत्र में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से रेशम केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गाड़ा गुशैनी डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से 26 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र और हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के बीच एक जगह गाड़क श्रेणी पड़ती है और उस गाड़क श्रेणी में एक छोटा सा 2 कमरे का एक रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय से आपकी मांग थी कि उस इस रेस्टोरेंट को नए सिरे से बनाया जाए, जो दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होगा और लाभकारी होगा। और ये गाड़क श्रेणी पूरा इलाका ऐसा इलाका है जो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बाली चौकी का इलाका, हमारा सराज का जो है आपका और बंजार का ऐसा इलाका है जो पहाड़ी है। ऐसे में आने जाने में बहुत सारा वक्त लगता है। कोई संकट आए, कठिनाई आए तो ऐसे में तो उस दृष्टि से हेलीपैड की वहां पर सुविधा नहीं थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपके वहां पर हम बंजार में हेलीपैड का भी आप शुभारंभ कर रहे हैं। 2 करोड़ 90 लाख की लागत से बंजार में हेलीपैड जो है उसका भी हम शिलान्यास करके जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और बंजार विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन पंचायतों को रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 12 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। और 72 करोड़ रुपए की आज शिलान्यास और उद्घाटन की योजनाएं जो आज हमने समर्पित की हैं, उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और 13 शिलान्यास का अभिप्राय आप समझ सकते हैं। ये शिलान्यास वो है जिन शिलान्यासों के लिए, जिन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया वर्तमान सरकार द्वारा, और वर्तमान सरकार द्वारा शिलान्यास करने के साथ इस काम को बहुत जल्दी हम जमीन पर अपनी आंखों से देख पाएंगे। नबार्ड की हमारे उठाऊ सिंचाई योजना बहमी नाला ग्राम पंचायत हुल्ला, जिसमें द्यार का इलाका भी आता है, भुंतर का इलाका के साथ साथ में 10 करोड़ 63 लाख की लागत से जो है इस सिंचाई योजना को बना करके हम तैयार करेंगे, जिसका हमने आज शिलान्यास किया है। और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि उठाऊ सिंचाई योजना सिउंड, हाथीथान, पोखरण, जमोर, शुरड और हाट, इसमें 4 करोड़ 16 लाख की लागत से इस योजना को बना करके हम तैयार करेंगे। इसका भी हमने आज शुभारंभ किया है, इसका भी शिलान्यास। ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ज्वालामुखी उपमंडल के भड़ोली स्थित DAV स्कूल का 12वीं का परिणाम शानदार आया है। इस बार CBSE द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में DAV भड़ोली के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी उपमंडल के भड़ोली स्थित DAV स्कूल का 12वीं का शानदार परिणाम आया है।
स्कूल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में डीएवी भड़ोली के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल प्रिंसिपल सुरजीत राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल का परिणाम 100% रहा है और उत्कर्ष डोगरा ने पहला स्थान प्राप्त करते हुए 97.20% अंक झटके। वहीं निशांत पराशर ने 95.80% और सुमेधा डोगरा ने 94.60% क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के 9 छात्रों ने 90% से अधिक, 22 छात्रों ने 80% से अधिक और 20 छात्रों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा ने इस उत्कृष्ट परिणाम के लिए छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों को बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। Outstanding results as per the norm set by DAV College Managing Committee, New Delhi, as CBSE has declared result yesterday of class 12th. On behalf of DAV CMC, LMC, but the chairman Dr. Shri Prabodh Mahajan, I extend my greetings and congratulations to all the students for their outstanding performance. At the same time, my greetings, my congratulations goes to the proud parents for the performance of their ward in the examination. At the same time, I extend my profound gratitude to the parents for their cooperation and support to the school. I also extend my greetings and congratulations to the teachers for their extra efforts in the routine work. This result reflects the hard work and extra efforts put by the teachers in day-to-day teaching. In the end, I once again extend my greetings to all the stakeholders for this result. And I assure all the parents that in future also we will definitely produce good result than this. वहीं बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल स्टाफ की कड़ी मेहनत को सफलता का श्रेय दिया है। ईएनटीवी के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और कुशलता पूर्वक कर सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को निशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और कुशलतापूर्वक कर सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सुविधा की उपलब्धता से आशा कार्यकर्ता अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि इन स्मार्टफोन से आशा कार्यकर्ता डीसीडी, हिम आरोग्य, टीवी मुक्त हिमाचल ऐप, आरसीएच पोर्टल आदि एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल, वीडियो और पोस्टर सहित सिंगल बटन के पुश के माध्यम से आईईसी के प्रभावी प्रसार में उनकी मदद करेगा और बल्क एसएमएस के माध्यम से सुचारू संचार में भी सुविधा होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने के दौरान 1000 रुपये प्रति महीने का प्रोत्साहन राशि प्रदान की है और अब जुलाई और अगस्त महीने के दौरान प्रदेश सरकार राज्य की सभी आशा कार्यकर्ताओं को 2000 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण काम इस वक्त आशा वर्कर्स कर रही हैं और उनको और ज्यादा मदद करने की दृष्टि से ये आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर ढंग से वो काम कर सके। एक मोबाइल उनके लिए अच्छा मोबाइल जो उनकी सारी काम की प्रक्रिया को बहुत सरल कर देगा। प्रदेश में लगभग 7842 आशा कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 7809 और शहरी क्षेत्रों में 33 कार्यकर्ता शामिल हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने में कामयाबी हासिल की है, जिसका बड़ा श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनको 500 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर निपुण जिंदल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा रवि शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के प्रबंध निदेशक डीसी नेगी और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड-19 का ये दौर चला है, लगभग पिछले 4 महीने से
मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। साधन सुविधा कम होने के बावजूद भी आशा वर्कर्स ऐसी एक टोली थी हमारे पास जो छुट्टी के दिन भी घर नहीं बैठे काम करने के लिए मेहनत की, क्योंकि उनको कहा गया ये काम आपके जिम्मे है। और जब इस बात को हमने कहा तो उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी को स्वीकार किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसको बेहतर ढंग से किया। और एक बार मैं फिर से आपके प्रयासों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, उसका अभिनंदन करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, आने वाले समय में इस दौर से निकलने के लिए जब हम कामयाब होंगे, निकलने में कामयाब होंगे, तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं, हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। पूरे प्रदेश भर की आशा वर्कर्स को बुला करके सबका अभिनंदन करेंगे और सबका धन्यवाद करेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। घुमारवीं उपमंडल के डिपुओं में यूरिया खाद न मिलने से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घुमारवीं क्षेत्र से संबंध रखने वाले कुछ डिपुओं में पहले सप्लाई आई थी, लेकिन अब नहीं है, जिससे किसान वर्ग काफी परेशान है। घुमारवीं उपमंडल के डिपुओं में यूरिया खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव रजनीश मेहता ने कहा कि इस समय मक्की और धान की फसल अपने चरम पर है और मौजूदा समय सभी किसान मक्की की फसल को यूरिया खाद देते हैं, लेकिन जिन सोसाइटी में यूरिया खाद आती थी वे खाद अभी तक नहीं आई है। घुमारवीं क्षेत्र से संबंध रखने वाले कुछ डिपुओं में पहले सप्लाई आई थी, पर अब नहीं है, जिससे किसान वर्ग परेशान है। बेशक पहले यूरिया खाद की एक खेप बिलासपुर में आकर सोसाइटी के माध्यम से बिक चुकी है, लेकिन मौजूदा समय में मात्र 10% ही किसानों को ये खाद उपलब्ध हो पाई है। घुमारवीं उपमंडल के तहत पड़ने वाली सभी सोसाइटी में इस समय जो यूरिया खाद की एक खेप पहुंची थी वे मात्र 2 दिनों में ही खत्म हो गई, जिससे कुछ किसान भाई इसका लाभ उठा ना सके। मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार से संबंधित विभाग से आग्रह है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की सोसाइटी में यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। एक तरफ तो प्रदेश सरकार बागवानों के लिए हर सुविधा घर मुहैया करवाने की बात करती है और दूसरी तरफ किसान भाइयों को आए दिन नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा महंगाई के समय में जिला बिलासपुर की जनता खेती पर ज़्यादा निर्भर है। अगर किसानों को ज़रूरत के समय कृषि के लिए खाद और अन्य वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द जिला बिलासपुर की सभी सोसाइटी में यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा किसान भाइयों को साथ में लेकर युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। मौजूदा समय में हमारे जिला बिलासपुर के सभी शहरों में, गांवों में मक्की की फसल काफ़ी अच्छी लहरा रही है, लेकिन इस समय जो हमारे स्थानीय डिपो हैं हमारे जिला बिलासपुर के, उसमें अभी तक यूरिया खाद जो है किसानों को मुहैया नहीं हो पाई है। मेरी प्रदेश सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द सभी डिपुओं में किसानों के लिए यूरिया खाद मुहैया करवाई जाए, अन्यथा हमारी प्रदेश युवा कांग्रेस जो है वो आंदोलन की राह पर चलेगी। ENTV के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग ने ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी की अध्यक्षता में करसोग के पास वन भूमि पर वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा, जिसमें देवदार के पौधे रोपे गए। दूर दूर से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग ने ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी की अध्यक्षता में करसोग के समीप वन भूमि पर वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा, जिसमें देवदार के पौधे रोपे गए।
दूर दूर से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ब्लॉक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी ने कहा कि आज के समय में पौधारोपण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में वनों की वजह से सुंदरता है और ये सुंदरता पूरे देश में जानी जाती है। हम इसको और सुंदर बनाने के लिए जनता से अपील करते हैं कि हर व्यक्ति को पेड़ पौधे की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस मौके पर प्रदेश सेवा दल उपाध्यक्ष संतराम धीमान, पूर्व प्रदेश कांग्रेस पार्टी सदस्य महेश राज, हरिओम शर्मा, धर्म सिंह ठाकुर, गोपाल वर्मा, कमला वर्मा, ठाकुर सेन मेहता, उत्तम चंद चौहान, दीवान चंद, हिरदाराम, दलपत, पवन ठाकुर, नानक चंद, भीम सिंह ठाकुर, दिलाराम, खेम सिंह ठाकुर, रमेश कुमार, दीप राम ठाकुर, दयाल ठाकुर, देशराज, मीनू, भुवनेश्वर शर्मा आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार करसोग में पौधरोपण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें काफ़ी लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और हमने देवदार के कुछ पौधे यहाँ पर रोपे हैं। आज समाज जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों का हमारे मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है। इसलिए हम लोगों को इसके महत्व को समझते हुए हमें ये जिम्मेदारी के साथ ये काम करने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जहां राजनीतिक जो हमारा दायित्व है उसको समझती है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी अपना सामाजिक जो दायित्व है उसको भी अच्छी तरह से समझती है। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। बिंगा गांव के किसान ओम प्रकाश लौकी की फसल उगाने से चर्चा में हैं। उन्होंने 2 बेल लौकी की उगाई है और उसमें 100 से ज्यादा लौकी लगी है। लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। ओम प्रकाश सब्जी उगाने में हर बार नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिंगा गांव के किसान ओम प्रकाश द्वारा सब्जी उगाने में हर बार नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। इस बार ओम प्रकाश लौकी की फसल उगाने से चर्चा में है। उन्होंने 2 बेल लौकी की उगाई हुई है और उसमें 100 से ज्यादा लौकी लगी है और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। बता दें कि ओम प्रकाश इससे पहले भी 7-7 किलो गोभी का फूल उगाने से सुर्खियां बटोर चुके हैं और ये पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं। अपने खेतों में सब्जियों के लिए जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं। ओम प्रकाश द्वारा सब्जी उगाने से साल में 40 से 50 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। उनका कहना है कि इन सब्जियों के लिए गौमूत्र और खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं ताकि सब्जियों को कीड़े से बचाया जा सके। वे कहते हैं कि सब्जियां उगाने का कार्य शौकिया तौर पर करते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश कुत्तों को ट्रेनिंग देने में भी दक्ष हैं। लोग दूर दूर से कुत्ते सिखाने के लिए इनके पास लाते हैं। देसी गाय के गूंतर गोबर से बनाई हुई खाद का इस्तेमाल करता हूं और इसमें कोई भी केमिकल स्प्रे या दवाई का इस्तेमाल नहीं करता हूं। केमिकल की जगह मैं अपने देसी गाय की गूंतर का छिड़काव करता हूं सब्जी में, जिससे मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मैं सारी जो है जैविक खाद जो है तैयार कर रहा हूँ, बेचने के लिए भी मेरे पास उपलब्ध है। जो भी चाहिए, चाहे केंचुआ खाद लाओ, चाहे इसकी देसी जैविक बनाई हुई अपनी तैयार की हुई, जिसमें जैसे कि है जीवामृत वगैरह जो है और घनामृत, ये मैं खुद घोल तैयार कर रहा हूँ और अपनी सारी सब्जी के लिए इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ENTV के लिए सरकाघाट से विजय कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन जिला हमीरपुर ने संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मदास शर्मा की अगुवाई में नदौन थाना प्रभारी सहित यहां तैनात समस्त कर्मचारियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया। उन्होंने थाना प्रभारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया और प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ और देश भर में सर्वोत्तम थानों में नदौन थाना का चयन होने पर बधाई दी। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन जिला हमीरपुर ने संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मदास शर्मा की अगुवाई में नदौन थाना प्रभारी सहित यहां तैनात समस्त कर्मचारियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया। उन्होंने थाना प्रभारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया और प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ और देश भर में सर्वोत्तम थानों में नदौन थाना का चयन होने पर बधाई दी। इस दौरान ब्रह्मदास शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस उपलब्धि से प्रदेश ही नहीं बल्कि नदौन क्षेत्र का
का भी गौरव बढ़ा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, एसपी हमीरपुर अरजित सेन ठाकुर और अन्य तमाम पुलिस अधिकारियों सहित नदौन की जनता को बधाई दी। थाना प्रभारी प्रवीण राणा ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सतपाल परमार, प्रेमचंद, विनोद शर्मा, हरजीत, महेंद्र, हंसराज ठाकुर, हेमराज, अमर सिंह, बलवीर सिंह, रामचंद, धर्मचंद और रामस्वरूप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पहले नंबर पाया है और इंडिया में भी 10th स्थान पे आया है। उसके लिए हम SHO साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। सेवानिवृत्त पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से थाना नदौन के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ उपलब्धि के बारे में क्या बोलना है, थाना की श्रेष्ठ उपलब्धि के बारे में सम्मानित किया गया। इस बारे हमें पुलिस एसोसिएशन को बहुत खुशी हुई कि यह थाना हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ और भारत के में 23rd रैंकिंग में आया हुआ है। इसलिए सभी पुलिस अफसरों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ENTV के लिए नदौन से परविंदर कटोच की रिपोर्ट। इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात।